नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बैंक ऑफ स्टडी में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के सिलेबस के विषय में। तो हिंदी साहित्य अगर आपने बीए के अंतर्गत ले लिया है तो आपको 2 प्रश्न पत्र में ये पेपर देने होंगे। तो पहला प्रश्न पत्र आपका हिंदी साहित्य का जो नाम है वो है प्राचीन हिंदी काव्य। ये आपके पहले प्रश्न पत्र का नाम है, जिसके कुछ उद्देश्यों को यहाँ पे प्रस्तावना के रूप में दिया हुआ है। आप इनके उद्देश्य को भी पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो है परीक्षा पूर्णांक 75 का रहने वाला है, जिसमें से हम सीधे पाठ्यक्रम को देखते हैं, समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए। तो सीधे अगर हम पाठ्यक्रम को देखें तो प्राचीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ, तो उसमें आपको कबीरदास जी के बारे में पढ़ना है, जिसमें से कबीर कांति कुमार जैन प्रारंभिक 50 साखियों को आपको पढ़ना है। जायसी जी की आपको रचनाओं को पढ़ना है। उसमें संक्षिप्त पद्मावत, श्याम सुंदर दास, नागमती वियोग वर्णन है। उसके बाद सूरदास के विषय में हमें देखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रारंभिक 25 पद। तुलसीदास के विषय में रामचरितमानस के सुंदर कांड से प्रारंभिक 30 दोहे चौपाई छंद सहित आपको अध्ययन करना है। उसके बाद घनानंद संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रारंभिक 25 छंद, इसे आपको पढ़ना है। इसके आगे हम चलते हैं। तो इसके आगे आप देख सकते हैं इसे विभाजित किस तरह से किया गया है। व्याख्या के जो भाग हैं वो 21 अंक का आपके प्रश्न पत्र में आएगा। अंक का विभाजन हम देख रहे हैं। आलोचनात्मक प्रश्न जो है वो 24 अंक के आएंगे। लघुत्तरी प्रश्न जो है वो 15 अंक के आएंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो भी आपके 15 अंक के आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इकाई का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, इकाई को व्यवस्थित किस रूप में रखा गया है। तो 5 इकाई आपके होने वाले हैं एक प्रश्न पत्र में। तो पहले जो प्रश्न पत्र में आपका पहला इकाई में होने वाला है वह है व्याख्या भाग। व्याख्या भाग जो है वो पहले इकाई में होने वाला है। दूसरे इकाई में कबीर जायसी के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। इकाई तीसरे में आपको सूर, तुलसी और घनानंद के विषय में पढ़ना पड़ेगा। इकाई 4 में आपको द्रुत पाठ के कवि विद्यापति, रहीम रसखान, गोपाल मिश्र के विषय में पढ़ना पड़ेगा। इकाई 5 में आपको वस्तुनिष्ठा प्रश्न संपूर्ण इकाई से आपको देखने होंगे। तो ये था आपका पहला प्रश्न पत्र का सिलेबस। अब हम आपको दूसरे प्रश्न पत्र की ओर लेकर चलते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हिंदी साहित्य अगर आपने बीए के अंतर्गत विषय ले रखा है तो आपको 2 प्रश्न पत्र में आपको परीक्षाएं देनी होगी। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है हमारा हिंदी कथा साहित्य, जो कि आपका 75 नंबर का होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं इसके भी कुछ उद्देश्य एवं प्रस्तावनाएं हैं, जैसे गद्य की प्रमुख विधाओं का द्रुत विकास इनकी लोकप्रियता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो इसी तरह से इसकी जो उद्देश्य है उसको दिया गया है। हम सीधा पाठ्यक्रम को देखते हैं। पाठ्य विषय व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्नों के लिए एक उपन्यास एवं 8 कहानीकारों की एक प्रतिनिधि कहानी का अध्ययन आवश्यक है। तो ये कहानीकारों का जो कहानी है उसका अध्ययन आवश्यक है। उपन्यास आपका है गबन, जो कि काफ़ी फेमस उपन्यास है, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गबन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। उसके बाद जो 8 कहानियाँ हैं, 8 कहानियों में से पूस की रात, आकाशदीप, पर्दा, लाल पान की बेगम, मलबे का मालिक, चीफ की दावत, जली हुई रस्सी, नकली हीरे, ये सभी आपको कहानी पढ़ना है। पूस की रात किसकी कहानी है, तो प्रेमचंद की कहानी है। आपको वस्तुनिष्ठा प्रश्न में ये पूछे जा सकते हैं। आकाशदीप जो है वो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। पर्दा यशपाल जी का है। और वहीं लाल पान की बेगम जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। मलबे का मालिक मोहन राकेश का है। चीप की दावत भीष्म शाहनी का है। जली हुई रस्सी गुलशेर खासानी की है।
उसके बाद नकली हीरे की जो कहानी है वो मन्नू भंडारी की है। इस तरह से आपने देखा उपेंद्रनाथ अश्क, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूट पाठ के लिए नामांकित 4 कथाकारों का अध्ययन अपेक्षित है, जिसमें से किन्हीं 2 पर लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लघुत्तरी प्रश्न इन चारों में से किसी एक विषय में पूछे जाएगा। ये 4 आप देख सकते हैं, ये 4 उपेंद्रनाथ अश्क, और यहाँ पे है बाल शौरी रेड्डी और शिवानी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद अंकों का विभाजन किस तरह से किया गया है, जैसे पहले किया गया था उसी तरह से यहाँ पे अंकों का विभाजन किया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले व्याख्या भाग से आपके 21 नंबर के प्रश्न आएंगे, वहीं आलोचनात्मक प्रश्न आपके 24 अंक के होने वाले हैं, और आपके जो होने वाले हैं आगे लघुत्तरी प्रश्न 15 अंक के और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 अंक के होने वाले हैं। तो इस तरह से ये आपका बनने वाला है। आगे हम आपको ले चलते हैं। इस तरह से 75 अंक हो गया। अब इसका जो इकाई विभाजन है वो किस तरह से है, इसे भी देख लेते हैं हम। तो इकाई विभाजन में सबसे पहले इकाई 1 में आपका दिख रहा होगा आपको व्याख्या भाग है, और वहीं हम देखें कि इकाई 1 में आपका व्याख्या भाग दिख रहा है। फिर इकाई 2 में गबन उपन्यास, पूस की रात, आकाशदीप कहानी इत्यादि को पढ़ना है। तीसरी इकाई में आपको लाल पान की बेगम, मलबे का मालिक, चीप की दावत, जली हुई रस्सी, नकली हीरे, इसे पढ़ना है। वहीं इकाई 4 में आपको दूत पाठ के कथाकार उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में पढ़ना है। वहीं बाल शौरी रेड्डी के विषय में भी पढ़ना है, शिवानी के भी विषय में पढ़ना है, और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के विषय में भी आपको अध्ययन करना है। इकाई 4 को खंड का और खा में बांटा गया है। खंड खा में आपको हिंदी कथा साहित्य का विकास पढ़ना है, और इकाई 5 के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपको तैयार करने होंगे। तो ये था आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम। अब आप आगे की वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये आपका पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल में, आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। जी शुक्रिया।